देखिए, इसमें जो वास्तविकता है वो ये थी कि जो पिछली सरकार थी भाजपा की, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सिक्स्थ पे कमीशन को उन्होंने लागू किया, लेकिन दिया कुछ नहीं हमारे कर्मचारी भाइयों को या पेंशनर जो भी थे प्रदेश के। 10,000 करोड़ से ऊपर की सारी देनदारियां खड़ी करके वो चले गए और वो बोझ जो है सब कुछ अगली सरकार पे थोप दिया और साथ में खजाना खाली था। जो सच्चाई है वो मैं बयान कर रहा हूँ। जब सरकार बनी है, लोगों ने जब सरकार बदली है हिमाचल प्रदेश में, तो उस वक्त खजाना खाली था और 10,000 से ऊपर करोड़ की जो है सरकारी कर्मचारियों की और हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी देनदारियाँ थी। हमारी सरकार ने पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया था कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे मजबूत करना है। कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि जिससे हम फ्यूचर में जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, और उन्होंने 2 बजट में वो करके भी दिखाया और पहले वर्ष 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके हमारी सरकार ने दिखाया है। अब जब थोड़ी स्थिति सुधरी है, पैसे क्या, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम दशहरे के उपलक्ष्य में, आप समझें कि छुट्टी का दिन था, लेकिन उनकी भावना शुरू से हमारी सरकार के और मुख्यमंत्री जी की सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमेशा रही। हमारी ऐसी पहली सरकार देश के अंदर बने जिन्होंने ओपीएस लागू किया। आप समझें कि ओपीएस देना कोई आसान काम नहीं था। ओपीएस के लिए हमारे लाखों कर्मचारी 5 वर्ष तक जयराम सरकार के साथ लड़ते रहे, सड़कों पे, विधानसभा का घेराव, लेकिन उन्होंने उस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हमने पहला फैसला ओपीएस का लागू किया। 1,36,000 कर्मचारियों को इसका फ़ायदा आज मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के हितैषी रहे हैं और इनका एक बहुत बड़ा फैसला 4% का डीए जो रिलीज़ किया है, आप समझे, दशहरे से पहले और दिवाली से पहले, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इससे कर्मचारियों को काफ़ी समय से मांग थी, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि हम 7% पहले 4% एक और 3% एक सरकार बनने के बाद 23 में जो है डीए जो है दे चुके थे। ये 4% और आप समझे कि 23 का जो था ड्यू, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की खुद प्रेस में आके, और आप ये समझें कि उसकी वजह से तकरीबन 4% से जो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, आप समझे साल का 600 करोड़ रुपए का 4% का ही जो लगातार आगे हमको देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसमें मुझे दिखा कि लोगों में खुशी की लहर भी है। सारे कर्मचारी हमसे भी मिले इन 2-3 दिनों में, टेलीफोन्स भी आए, बड़ा खुशी का माहौल है कि हमें जो है मुख्यमंत्री जी ने हमारी इन आर्थिक स्थिति के बावजूद हमारी मांग को पूरा किया, हमारे को 4% डीए दिया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की थी। जो मेडिकल रिबर्समेंट के जो बिल्स थे वो बड़े टाइम से पेंडिंग है, उनके पैसे लोगों को नहीं मिल रहे थे। आप समझे कि जो कोई भी आदमी जो अपना इलाज करा रहा था, उनका जो पैसा मिलना चाहिए था, पेमेंट्स होनी चाहिए थी, वो बड़े समय से पेंडिंग थी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली कहा है कि हम ये सारी पेंडेंसी ख़त्म करने वाले हैं और सबको जो है जो इलाज कराएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे पेंशनर्स है, वो पेमेंट सरकार करेगी। और आप समझें कि एचआरटीसी में काफ़ी समय से बड़ी मांगें थी, वहाँ भी लोगों के बड़े मुद्दे थे सरकारी कर्मचारियों के। वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, अब वहाँ जो हमारे चालक थे या परिचालक थे एचआरटीसी में, पिछले 6 साल से उनका जो ओवर टाइम का करोड़ों रुपया उनको नहीं मिला था, जो कि पिछली सरकार को भी ये इस पे गौर करना चाहिए था और उनको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ा फैसला करके उनकी ये मांग कि जो भी उनका पेंडेंसी है 50 करोड़ रुपया, इसके लिए सरकार रिलीज़ करेगी और उनका जो ओवर टाइम का पैसा वर्षों से लंबित पड़ा था एचआरटीसी के पास, उसका सरकार जो है भुगतान करेगी। और ये और भी बहुत सारे फैसले हैं कि आप समझें कि क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को एरियर के तौर पे सरकार ने 20,000 रुपया देने की घोषणा की है कि हम जो है इनका एरियर्स भी देंगे। डीए तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये और 75 साल से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं, उनका जितना भी एरियर ड्यू था सरकार की तरफ, आप समझे पिछली सरकार से, वो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जिक्र किया है। हम इसको जल्दी जो है क्लियर करने वाले। 75 साल से ऊपर के जो भी पेंशनर्स हैं प्रदेश सरकार के साथ, उनका जितना भी एरियर्स है वो सरकार क्लियर करने वाली। तो ये बहुत सारे फैसले जिससे तकरीबन एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से
काफ़ी खर्चा जो है सरकार का बढ़ेगा। जैसा मैंने जिक्र किया कि 50 करोड़ रुपया महीने का 4% जो आगे को देना है हमने, जिसकी वजह से हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की जो महीने की सैलरी और पेंशन है उसमें 4% और बढ़ेगा। तो उसकी वजह से 50 करोड़ रुपया हर महीने जो है सरकार को अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन हमने और हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में और प्रदेश को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात का जिक्र वो बहुत बार कर चुके हैं और ओपीएस देने वाली सरकार को हमको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि उसकी वजह से तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का हमारा जो कट लगा है वो भी नुकसान हुआ है। और आप समझें कि 9200 करोड़ रुपया जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन था सरकारी कर्मचारियों का भी और सरकार का 12%, वो सारा पैसा भारत सरकार के पास फंसा हुआ है। ये कुछ मुद्दे हैं। और उसके अलावा 1350 के करीब एनपीएस में जो अधिकारी थे जिन्होंने ओपीएस को नहीं चुना, उनका भी एक इशू था। उनको भी डीए दे के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग को भी पूरा किया है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और जो इनकी वर्षों से जो इनको पिछली सरकार से इनकी जो ड्यूज़ थे उसको देने का प्रयास और कुछ डीए देने की वजह से एक खुशी का माहौल इस वक्त सरकारी कर्मचारियों में और पेंशनर्स में देखने को मिला है।